अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक अहादीस मुबारका पे। आपको वो एक अहादीस मुबारका सुनाऊंगा। फिर जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं देखेंगे कि क्या वो अहादीस मुबारका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, क्या वो आज के हुक्मरानों पे सादर तो नहीं आती। तो हम बहुत से हुक्मरानों की बात तो नहीं करेंगे, चूँकि जो मौजूदा वक़्त है इसमें जो हमारे हुक्मरान हैं वो जनाब मोहतरम इमरान खान साहब हैं। तो आज की जो अहादीस मुबारका मैं पढ़ूँगा वो मैं देखूँगा कि वो इमरान खान साहब पे सादिर आती है कि नहीं आती। ठीक है, और ये प्रोग्राम अगर इमरान खान साहब तक भी पहुँचे तो वो भी सोचें क्या वाकई ये हदीस मुबारका मेरे लिए ही तो नहीं कही गई थी। वैसे तो ये हदीस मुबारका क़यामत तक के हुक्मरानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। जो भी हुक्मरान में वो बात होगी तो वो भी होंगे। तो फ़िल वक्त मुहाल हम इमरान खान साहब के लिए ले लेते हैं, क्योंकि वही इसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब। तो सबसे पहले मैं आपको हदीस मुबारका बताता हूँ कि वो हदीस मुबारका क्या है। सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, दीगर कुतुब अहादीस में भी मिलती है। और आपने भी सुनी होगी कि मुनाफिक किसको कहते हैं, कि मुनाफिक कौन है। असहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि मुनाफिक कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस बंदे में 4 निशानियां होंगी वो मुनाफिक होगा। तो असहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी 4 निशानियां हैं। तो आपने बताया सबसे पहली जो निशानी होगी वो ये होगी कि जब वो बात करेगा झूठी बात करेगा, झूठ बोलेगा। जब भी मुंह खोलेगा कोई बुरी बात ही करेगा, बुराई करेगा, झूठ ही कहेगा, ओल फोल ही बकेगा, फजूल बातें करेगा। ठीक है। दूसरी बात कि जब वो वादा करेगा वादा खिलाफ़ी करेगा, उसको कोई ख्याल नहीं होगा कि मैं वादा किया है इसको वफ़ा भी करूँगा या नहीं करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, या जो वादे वो पहले किए उनको भी पूरा किया मैंने या नहीं, अब नए ना करूँ। लेकिन नए वादे पे वादा करता चला जाएगा, झूठ पे झूठ बोलता चला जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरी निशानी। पहली निशानी कि जब वो मुँह खोले बात करे तो झूठ बोले। दूसरी निशानी कि जब वो किसी से वादा करे तो वो वादा तोड़ दे, वादा निभाए ना। अब तीसरी निशानी क्या है कि जब कोई बंदा उसके पास कोई चीज़ रखवाए, इमानत अपनी रखवाए, तो उसमें ख़यानत करे। ये तीसरी निशानी है मुनाफिक की। और चौथी निशानी भी अहादीस में मिलती है। ये मुख्तलिफ़ अहादीसें हैं, कईयों में 3 निशानियां हैं, कईयों में 4 हैं। तो हम आपको मुकम्मल चारों निशानियों की बता देते हैं। आपको अहादीस मुबारका भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएँगे। तो चौथी निशानी जो है वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मुनाफिक की चौथी निशानी ये होगी कि जब वो किसी से लड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और लड़ाई झगड़े को इतना आगे ले जाएगा कि नाहक तरीके भी इस्तेमाल करेगा, जो तरीके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए उन पे भी जाएगा, जुल्म की इंतहा करेगा। तो 4 निशानियाँ, झूठ बोलेगा, वादा खिलाफ़ी करेगा, अमानत में ख़यानत करेगा और नाइंसाफ़ी करेगा लड़ाई में। तो इन चारों निशानियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात में बताई, ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम सुन्नत कहते हैं, अहादीस मुबारका कहते हैं। तो ये चारों बातें अब हम अपने जनाब मोहतरम इमरान खान साहब पर रख लेते हैं। पहली निशानी, क्या जब वो मुंह खोलते हैं बात करते हैं तो कहीं झूठ तो नहीं बोलते। तो वीवर्स, आपको जैसा कि मालूम होगा कि इमरान खान साहब जब भी मुंह खोलते हैं सच बोलते ही नहीं। उनको ये तौफीक ही नहीं है, या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबको दोनों रास्ते दिखाता है। एक गलत रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, और लोगों को ये खुला छोड़ दिया है कि आप चाहे शैतान के रास्ते पे चलें, चाहे जो अल्लाह ताला का रास्ता है, अल्लाह वालों का रास्ता, उस पे चलें। तो इमरान खान साहब जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठों का पलंदा है, और माँ सिवाय झूठ के कुछ वो बोलते नहीं। तो ये निशानी तो इमरान खान में सादर आ चुकी।
तो नफक की एक निशानी इमरान खान में तो आपको जैसा कि मालूम है खुली पाई जाती है, इसमें तो कोई शक भी नहीं होगा। अगर इमरान खान साहब इस पे मुझसे बहस करना चाहें, चले मैं तो एक आम सा सखाफ़ी हूँ, आम सा बंदा हूँ, किसी बड़े जो वाकई अपने आप को सखाफ़ी कहता हो, जो वाकई सही मानों में सखाफ़ी हो, ना कि वो सखाफ़ी हो जो अपना दीन और ईमान बेच के इस वक्त बैठे हुए हैं और मौजूदा हुक्मरानों के पुल बांध रहे हैं कि शायद हमें कोई ना कोई खसूसियत मिल जाए, उनसे कोई नवाजिश मिल जाए, करम मिल जाए, और उनके जुल्म जो उन्होंने लोगों पे किए हैं वो नहीं बताते, डर के मारे या खौफ के मारे या अपनी ज़िंदगी के डर से। ठीक है, तो वो सखाफ़ी ना हो जिसको जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब डीप पॉकेट भी कहते हैं। और जब वो गैर मुल्कियों को डीप पॉकेट कहते हैं और उनको खुद याद नहीं आता कि जो पाकिस्तान में हमने डीप पॉकेट बनाए हुए हैं उस बारे में क्या होगा फिर। ठीक है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले अपने गिरेबान में तो हम झांक लें, फिर हम पूरी दुनिया को साफ़ करने का ठेका लें। तो इमरान खान साहब जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा सच तो मुझे मालूम ही नहीं कभी उन्होंने बोला होगा। अगर आपको कभी मालूम हो तो आप बता दें कि इमरान खान ने फ़लाँ बात सच कही थी, क्योंकि मेरे तो कानों ने आज तक इमरान खान की कोई सच्ची बात शायद ही सुनी हो। ठीक है, अगर मुझे सुनी भी हो मैं भूल चुका हूँ, कोई बंदा मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दे कि इमरान खान साहब ने ये बात फ़लाँ साल में सच्ची कही थी और उस पर जो वो बिल्कुल सच हुई। ठीक है, अब दूसरी निशानी पे आते हैं कि जो वादा करें उसको पूरा करें, पूरा नहीं कर सकते पूरा करने की कोशिश करें, अगर कोशिश भी नहीं कर सकते तो उस पर माजरत कर लें, आके कहें जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरे हाथ हैं भाई, मैंने आपसे वादा किया था, मैं नहीं पूरा कर सका, आप मुझे माफ़ी दे दें। इंसान तो इंसान अल्लाह ताला भी माफ़ी कर देता है, इंसान भी जो खुश हो जाते हैं चल यार बंदा सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, इसने अपनी कोशिश की, अब वो वादा पूरा नहीं कर सका तो अब वो आके माफ़ी भी तो हमसे ही मांग रहा है ना, चल इंसान का दिल मोम हो जाता है और वो कहता है चल यार जा हमने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन हड धर्मी, इतनी हड धर्मी, इतनी नालायकी के इतने वादे कि आज तक किसी हुक्मरान ने इतने वादे नहीं किए होंगे, सिर्फ हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत की लालच के लिए इतने वादे नहीं किए होंगे जितने अकेले इमरान खान साहब ने कर लिए। और कुदरती बात है कि लोगों ने इस पे इतना यकीन किया तो इमरान खान साहब ने लोगों की उम्मीदें तोड़ी, झूठ बोला, वादे किए, पता नहीं कितने डैम बनाऊंगा, कितने लाख घर होंगे, बिजली 300 रुपया घर दे दूंगा, स्कूलों में यकसा निसाब तालीम होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा। इमरान खान साहब कुछ शर्म कर लें, नबी की अहादीस मुबारक है कि आप इंसान नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। ठीक है, देखें ईसाइयों के मुआशरे में भी झूठ को बुरा समझा जाता है, ईसाइयों और यहूदियों के, इवन के हिंदुओं के मुआशरे में भी झूठ को बुरा समझा जाता है, वादा खिलाफी को बुरा समझा जाता है। अगर आज भी आप कोई फिल्में देखें इंडिया की तो वो झूठ को उसमें बुरा ही कह रहे होंगे, कोई ड्रामा देखें, इवन कि उनके मुआशरे में आज भी हमारी आधी अवाम मुसलमान इंडिया में ही बस रही है, वो भी झूठ को बुरा ही समझते हैं, वादा खिलाफी को बुरा ही कहते हैं, बुरा सही नहीं समझते। लेकिन हमारे हुक्मरान, चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब हुक्मरान हैं तो हम उनकी ही बात कर रहे हैं, वगरना अगर कोई और होता तो हम उनसे मुआजना कर लेते। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने तो इतने वादे किए, तो अब क्या किया जाए। अब तो वो इतने ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि मैं पुराने वादों को पूरा करने की बजाय कोशिश भी नहीं की। ठीक है, इतना और मज़ीद आके मज़ीद इलेक्शन आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, या जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उधर जाके और मज़ीद वादे कर देते हैं। इमरान खान साहब कल को मरना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, मुनाफिक की मौत को याद रखें। अहादीस मुबारक में मुनाफिक का नाम भी दर्ज है, मैं आपको अहादीस मुबारक भी बता दूंगा कि मुनाफिक का जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, फिर भी अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश नहीं की। शायद आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी अहादीस मुबारक भी पेश कर देता हूँ, आप देखें मुनाफिक की
ना मौत अच्छी है ना ज़िंदगी अच्छी है। ठीक है, तो आप में तो इतनी वाज़ेह ये दोनों निशानियां हैं कि आप जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं ना जी, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी, जो बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर झूठ के सिवा कुछ बोला तो बेशक जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ठीक है। नंबर 2, जो वादा करते हैं इमरान खान साहब वो इसीलिए करते हैं कि मैंने कौन सा इसको पूरा करना है, या किसी ने कौन सा पूछना है कि भाई ये वादा पूरा किया या नहीं किया। और इतना गरूर, इतना घमंड। इमरान खान साहब, किसी सच्चे सखाफ़ी को आप इंटरव्यू दें, फिर आपकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि आपने कौन कौन से वादे किए। आप अपने वादों पे ही जवाब नहीं दे सकते। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपने इतने वादे किए, पानी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, पेट्रोल सस्ता करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक डैम की शुरुआत की और वो भी चंदा मांग मांग कर पूरी कौम, वो भी आधा अधूरा अभी चल रहा है। पता नहीं कितने साल मजीद रहे। ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। इमरान खान साहब, आपकी वजह से, आपकी मुनाफिक हरकतों की वजह से आज लोगों को नवाज शरीफ याद आने लग पड़ा। आज लोगों को वो आसिफ अली जरदारी याद आने लग पड़ा, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मरियम नवाज शरीफ जो है वो आला नंबरों में, ऊपर के नंबरों में अब वो आ गई हैं। बिलावल भुट्टो देखो, इस कौम के देखें बदकिस्मती देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कभी हमारा हुक्मरान बनेगा और वो देखें बन जाएगा। ये हमारी कौम को इतने लितर मारने चाहिए, इतने लितर मारने चाहिए जिसकी जिन्स का इलम नहीं है, जेंडर का इलम ही नहीं है। ठीक है, कभी उसको मर्द कहते हैं, कभी उसको औरत कहते हैं, कभी दरमियान में कहते हैं। लेकिन क्या होगा आने वाले वक्त में, जो गैर मुल्की आका हैं, गैर मुल्की सरपरस्त हैं, वो हम पे मुसल्लत कर देंगे जिसको चाहेंगे। तो इमरान खान साहब, आपने जितने भी वादे किए, सच्चा कौन सा किया वो बताएं। ठीक है, सच्चा कौन सा किया? झूठ बोला जब भी मुंह खोला, जो वादा किया उसी को वफा ना किया, तो फिर जिया तो फिर क्या जिया भाई? इस जीने से तो मरना अच्छा। ठीक है, और बाद में फिर नया वादा करना कैसा? खुदा के लिए झूठ बोलना बंद करें, वादा खिलाफी करना बंद करें, हम कौम से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, दोनों माफ़ कर देंगे। ज़िंदगी तो बेहतर कोई नहीं होनी, आखिरत तो अच्छी हो जाएगी। आखिरत के बारे में ही सोच लो। ठीक है। तीसरी निशानी जी इमरान खान साहब की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक बताई कि जब कोई उसके पास इमानत रखे तो इमानत में खयानत करे। लोग चले मैं इसको गोल मोल कर देता हूँ वरना आपकी प्राइवेट ज़िंदगी इस पर मुतासिर होगी। कहते हैं दोस्त की जो घर वाली होती है, दोस्त के जो घर होते हैं वो इमानत होती है, आप उसमें खयानत नहीं कर सकते। तो आपने इतनी बड़ी खयानत की है, अब मैं इस पर मज़ीद नहीं जाता। ठीक है, आप खुद इस पे सोचें आपने कितनी बड़ी खयानत की है। जिस दोस्त के पास जाते हैं कभी उसकी बीवी से भी शादी करते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे शादी करना चाहे भी, जिस घर का नमक खाते हैं उस घर में कभी डाका नहीं डालते। क्या आपको ये मालूम है? जिस घर में यारी डालते हैं, अगर उसकी बीवी कहे भी तो फिर भी उससे ज़्यादती नहीं करते, उसके साथ शादी नहीं। आपने कितना बड़ा जुल्म किया, इमानत में खयानत की। ठीक है, पैसे की इमानत में खयानत करना एक और बात है। आपने तो लोगों की जीवन में डाका डाला है, ज़िंदगी में डाका, इमानत में खयानत की है। चले मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करता, लोगों को मालूम है कि आपने कौन सी और किस इमानत में खयानत की है। ठीक है। नंबर 3, लड़ाई को इतना आगे ले जाना। भाई आपने लड़ाई को इतना आगे ले गए हैं कि सबको जेलों में डाल दिया है, पैसा निकलवाऊंगा, सारे वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं। भाई जब आपकी तैयारी नहीं तो पकड़ते क्यों हो? वो जेलों में जाते हैं, साफ पेपर लेके, वाइट पेपर लेके घूमते फिरते हैं जी, ले जी हम आज़ाद है। कौन सा साबित हो गया? तो भाई इसे अच्छा ना पकड़ो, क्यों लड़ाई को इतनी हवा दे रहे हो? फिर उनको अलग अलग तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से भी पकड़वाते हो, इस पर फ़लाँ चीज़ डाल दो, इस पर फ़लाँ चीज़ डाल दो। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच है उसी को ही साबित करो, झूठ को साबित ना करो। चाहे कोई अपना लगता लाना हो, चाहे कोई गैर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक, अगर फ़ातिमा, ये फ़ातिमा तो कोई और है ना, अगर फ़ातिमा इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा होती तब भी मैं उसका हाथ काटता। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कुछ सीख लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्या ऐसे ही हैं? क्या कल को आपको भुगतना नहीं है? क्या कल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सिफारिश नहीं करनी क़यामत वाले दिन?
क्या सिफारिश की वजह से हमने बख्शा नहीं जाना? अल्लाह ताला नहीं बख्शना। इमरान खान साहब, आप में चारों क्वालिटियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की बताई हैं, कूट कूट के बरी हैं, कूट कूट के लिल्ला अभी भी समझ जाएं, अभी भी बाज आएँ, अपने आप को सीधे तरीके पर लाएं, सीधे रास्ते पर लाएं, माफ़ी मांग ले आकर अवाम से, कहें मैं फ्लॉप हो गया, सिस्टम की वजह से मैंने कोशिश की, मैंने ये किया, नहीं बन पाया, मुझे माफ़ी दे दे, मैं घर जा रहा हूँ। देखिएगा आपकी इज़्ज़त दुगनी हो जाएगी। लोग कहेंगे चल यार बंदा तो सच्चा है ना, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 4 निशानियाँ जो आप में मुनाफिक की कूट कूट के भरी हैं, आप मुनाफिक हैं नबी की हदीस मुबारका की रोशनी में। अगर कोई बंदा इससे उल्टा आ जाए तो उसकी इज़्ज़त दुनिया में भी होती है, आखिरत में भी होती है। अगर कोई बंदा झूठ ना बोले, सच बोले हमेशा, तो आप खुद ही समझे उसकी कितनी इज़्ज़त है, ठीक है। अगर कोई बंदा वादा खिलाफी की बजाय वादा पूरा करे तो उसकी कितनी इज़्ज़त है, आप सोचें। ईमानत में ख़यानत ना करे, ईमानतदार हो तो उसकी कितनी इज़्ज़त है, ठीक है। लड़ाई में आगे ना बढ़े, माफ़ी मांग ले, ख़त्म कर दे मसले को, दरगुजर करे तो उसकी कितनी इज़्ज़त है। तो आप भाई इन तरीक़ों को अपनाएं, ना कि अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए। ये दुनिया ख़त्म है। आपने हर जो बात आपने सोची, चाहिए आपको अल्लाह ताला ने दी, हो सकता है यही आपको समझाने का तरीका है कि अब भी वक्त है, माफ़ी मांग लो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। मुनाफिक तो आप बन चुके, कातिल भी आप बन गए हैं। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने कितने कत्ल किए हैं। मॉडल टाउन से बड़ा सानिखा आपने किया है, और किसी अखबारी रिपोर्टर में ये जुर्त नहीं, हारून रशीद हो जाए, अहमद मीर हो जाए, या जो दूसरे बैठे हुए हैं AR पर सलीम सहाफ़ी हो जाए, साबिर शाकर हो जाए, काशिफ अब्बासी हो जाए, ये कोई मासूमाना सवाल करने वाले ने आपसे ये सवाल नहीं किया कि आपने कितने बंदे मरवाए हैं धरने में। वो मैं आपको वीडियो के साथ, सबूत के साथ बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप कितने बड़े कातिल हैं। आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आपको मुनाफिक साबित किया है, और आपको मालूम है कि आप मुनाफिक हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको कातिल भी साबित करूंगा मैं। और ये मैं नहीं कर रहा, आपके अपने करतूत हैं, ठीक है। अगर आप झूठ ना बोलते, जुल्म ना करते, ईमानतों में ख़यानत ना करते, वादे पूरे करते, तो मैं भी आपकी तारीफ़ ही करता होता। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ना कुछ आपने मुझे देना है, ना मैंने आपसे कुछ लेना है, ठीक है। तो मैं क्यों आखिर इतना नाउमीद होकर आपको ये बातें कर रहा हूँ। देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो हमने बताना चाहा कि कौन सा हुक्मरान मुनाफिक हुक्मरान है जिसमें निफाक की 4 निशानियाँ पाई जाती हैं, वो इमरान खान साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे अहादीस मुबारका की रोशनी में, ताकि आपको मालूम हो कि ये अच्छे हुक्मरान तो है ही नहीं, अच्छे मुसलमान भी कोई नहीं, अच्छे मोमिन भी कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को इमरान खान साहब तक या उनके जो चेले चपले हैं उन तक लाजमी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।